अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक सिस्टम एंड साइंस। न्यू बुक जो आई है क्लास 9th की कंप्यूटर साइंस की। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ हुएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसको ज़रूर कर लें ताकि पूरा जो कोर्स है हमारा उसमें अब आप हमारे साथ साथ रहें और जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको जो है वो मिल जाए आपके इनबॉक्स में। और इनबॉक्स में कब मिलेगी? जब आप अपने बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करेंगे, उस वक्त आपके इनबॉक्स में जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम एंड साइंस, यानी सिस्टम और साइंस का आपस में क्या ताल्लुक है, कितने टाइप्स हैं, किस तरीके से हम इसको कंप्यूटर साइंस के साथ कनेक्ट करेंगे। ये तमाम जो टॉपिक्स हैं इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं जी। नॉलेज इज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स इन द यूनिवर्स अराउंड एंड विद इन एस। कि नॉलेज क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग है वेरियस सिस्टम्स के, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स जो हैं दुनिया के अंदर या दुनिया के अराउंड या हमारे मुल्क में या हमारी कंट्री में या हमारी दुनिया में, उनका आपस में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या कहलाती है? नॉलेज कहलाती है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग। और साइंस क्या है? इन तमाम सिस्टम को वैलिडेट करने की, यानी जो कुछ हमने देखा सिस्टम में उसको अंडरस्टैंड करके उसको सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, वो क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, नेचुरल साइंस एंड डिजाइन साइंस। साइंस को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, नेचुरल साइंस एंड डिजाइन साइंस। बोथ नेचुरल एंड डिजाइन साइंसेज स्टडी सिस्टम्स। अब दोनों का मकसद क्या है? नेचुरल का भी और डिजाइन साइंसेस का भी, कि सिस्टम को स्टडी करना है, बट दे अप्रोच देम डिफरेंटली। लेकिन दोनों जो है नेचुरल और डिजाइन साइंसेस, दोनों उन सिस्टम्स को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करती हैं, डिफरेंट उसका बिहेवियर होता है। इनको हम तमाम को डिटेल के साथ आगे जाके डिस्कस करेंगे वीडियो में। इन नेचुरल साइंसेज साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम। नेचुरल साइंस में क्या होता है कि जो साइंसदान होते हैं वो एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम्स जो है, नेचुरल सिस्टम्स हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस करके आए हैं, कौन कौन से हैं, किस तरीके से हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्ले लिस्ट में कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू कोर्स 2025 में जाके जो है वो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग, और उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। वाइल इन डिजाइन साइंस साइंटिस्ट क्रिएट न्यू सिस्टम्स। जबकि डिजाइन साइंस के अंदर जो साइंसदान है वो नए सिस्टम्स को जो है वो क्रिएट करते हैं, मेक करते हैं। यानी अब आपको फर्क समझ आया कि जो नेचुरल साइंस है उसमें जो एग्जिस्टिंग यानी अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम है दुनिया में, या ऑटोमेटिकली डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस की वजह से वजूद में आ गए, ऑटोमेटिक, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, यानी इंसान का अमल दखल नहीं है, वो नेचुरल साइंस के अंडर आएंगे। और जो न्यू सिस्टम बनाता है एक इंसान, कोई साइंसदान, वो क्या कहलाएगा? वो डिजाइन साइंस कहलाएगी। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और अचीव स्पेसिफिक गोल। ईच टाइप ऑफ द साइंस एड्रेसेस डिफरेंट सिस्टम्स। और हर तरह की जो साइंस है वो हर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम को जो है वो एड्रेस करती है एंड क्वेश्चंस एंड देयरफॉर फॉलोज डिफरेंट साइंटिफिक मेथड। और जाहिर है जब हर चीज को डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया जाएगा तो साइंटिफिक मेथड भी जो है वो डिफरेंट होंगे। अब ये क्या है जी? एम्पेरिकल साइकिल ऑफ द नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में एम्पेरिकल साइकिल क्या होता है? सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर दिमाग में जो है वो क्वेश्चंस उठते हैं साइंटिस्ट के, फिर हाइपोथेसिस बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हाइपोथेसिस मीन कि एक ख्याली जो है एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ख्यालात में कि ये इस तरह से अगर हम इसके ऊपर कोई मेथड परफॉर्म करेंगे तो ये हमारी चीज जो है वो बन जाएगी। एक हाइपोथेसिस बना लिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि क्या वाकई जो हमने सोचा वो एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमारी वो चीज बनी या नहीं बनी। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट करके हमने जो चीज हमारे पास वजूद में आई उसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, उसका तज्जिया किया कि क्या वाकई वो हमारी रिक्वायर्ड चीज बन गई या नहीं। तो वो फिर उसके बाद अगर वो बन गई तो हम कंक्लूजन निकालते हैं, यानी नतीजा निकालते हैं कि हमारा जो ख्याल था वो ठीक था या गलत था। ठीक है जी। या उसके अंदर मजीद चेंजेस करके दोबारा से उसको फिर ऑब्जर्व किया जाता है। इस तरह से ये राउंड साइकिल जो है वो चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। तो अब हम इसको जो है वो नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं जी। नेचुरल साइंस इज अ मीन्स टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द नेचुरल
सिस्टम्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल साइंस का क्या मतलब है कि वो अनकवर करती है ऑब्जेक्टिविटी को और उसकी फंक्शनैलिटी को, यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका टास्क क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग क्या है, किसकी, नेचुरल सिस्टम्स की, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। इट्स नेचर इज डिस्क्रिप्टिव, और उसकी जो नेचर है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि डिटेल में कोई चीज बताई जाए उसको डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव होती है। मीनिंग दैट द साइंटिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमिना, यानी इसका क्या मतलब है कि जो साइंसदान है वो फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं उस तमाम साइंस को, नेचुरल साइंस को, कि इससे क्या फिनोमिना जो है वो नेचुरल फिनोमिना डिस्क्राइब किया जाता है। टू अचीव दिस नेचुरल साइंटिस्ट फॉलो द एम्पेरिकल साइकिल ऑफ द नेचुरल साइंस, यानी कोई भी जो नेचुरल साइंटिस्ट है वो इसी जो है वो राउंड को, इसी फार्मूले को, जो है एम्पेरिकल फार्मूले को फॉलो करता है और वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद आ जाती है डिजाइन साइंस क्या होती है। डिजाइन साइंस इज फोकस्ड ऑन डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टी क्राफ्ट्स। आर्टी क्राफ्ट्स का मतलब है कि कोई भी टूल, कोई सिस्टम्स, कोई मेथड, यानी आर्टी क्राफ्ट जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरेक्शन के जरिए से इंसानी दिमाग का कोई काम हो, वो चीज क्या कहलाती है, कोई इस तरीके से कोई चीज बनाई जाए तो वो कह आती है डिजाइन साइंसेस के अंदर। टू अचीव द स्पेसिफिक गोल, जाहिर है मकसद तो कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल होता है ना। द नेचर ऑफ द डिजाइन साइंस इज पर्सपेक्टिव। नेचुरल साइंस की जो नेचर थी वो डिस्क्रिप्टिव थी, यानी बयानिया था उसके अंदर, ऑलरेडी चीज जो मौजूद है उसका बयानिया। जबकि जो डिजाइन साइंस है उसकी जो नेचर है वो है प्रेस्क्रिप्टिव, यानी आप उसको जो भी चीज बनाने जा रहे हैं, जो भी चीज आपकी तखयलाती है, जो चीज आपने सोची है, आप उसका दैट इट एम्स टू प्रेस्क्राइब एंड क्रिएट आर्टिफिशियल सिस्टम्स, और आप उसको प्रेस्क्राइब करते हुए, प्रेस्क्रिप्शन देते हुए, अपनी थोड़ी सी जहानत को यूज करके आप कोई ना कोई आर्टिफिशियल सिस्टम को जो है वो डिजाइन करना जो है उसका मेन मकसद होता है, मेन एम होता है। टू अचीव दिस डिजाइन साइंस रिसर्च फॉलो द रेगुलेटिव साइकिल। अब उसमें क्या था जी, उसमें एम्पेरिकल साइकिल था। डिजाइन साइंस में जो साइंटिस्ट है वो क्या फॉलो करता है, रेगुलेटिव साइकिल, राइट। एग्जांपल्स नेचुरल साइंस की क्या है, स्टडिंग इन द इकोसिस्टम ऑफ द फॉरेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट, यानी डिस्क्रिप्टिव है कि नेचुरल साइंस में की एग्जांपल क्या है कि हम इकोसिस्टम को स्टडी करें किसी भी जंगल के, ये समझने के लिए कि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, तो जाहिर है उसको बयानिया तरीके में जो है डिस्क्रिप्टिव वे में बताया जाएगा। डिजाइन साइंस की क्या एग्जांपल है, डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज द फॉरेस्ट डेटा एंड इम्प्रूव द कंजर्वेशन एफर्ट्स, राइट। कि हम एक ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करें जो मैनेज करे तमाम जंगल के डाटा को, फॉरेस्ट के डाटा को, और उसकी जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं जाहिर है जो प्रेस्क्रिप्टिव होंगी उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ हम देखते हैं जो रेगुलेटिव साइकिल में क्या होता है, ये रेगुलेटिव साइकिल है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन या उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन के बाद जो चीज हमें मिलती है कि ये प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन डिजाइन जो है वो बताते हैं। और सॉल्यूशन डिजाइन के बाद साइंटिस्ट क्या बताता है, उस जो सॉल्यूशन डिजाइन उसने बनाया होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको एवेल्युएट करता है कि क्या वाकई हमने जो डिजाइन पेश किया, सॉल्यूशन सॉल्यूशन पेश किया, वो अमल उसके ऊपर पूरा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये है जी रेगुलेटिव साइकिल। उसके बाद आ जाए कंप्यूटर साइंस। पहले हमने नेचुरल साइंस पढ़ा, उसके बाद हमने डिजाइन साइंस पढ़ा, और अब है जी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क इंक्लूडिंग एट व्हाट दे कैन डू एंड देयर लिमिटेशन। कंप्यूटर साइंस क्या है, स्टडी है कंप्यूटर के काम करने की, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं जी, कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, यानी उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इस चीज को भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर साइंस वी यूज मेथड्स ऑफ बोथ डिजाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस। और कंप्यूटर साइंस के अंदर हम दोनों साइंसेस को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मेथड्स को यूज करते हैं, चाहे वो डिजाइन साइंस हो या नेचुरल साइंस हो, राइट। अब हम जो कंप्यूटर साइंस का नेचुरल साइंस का पर्सपेक्टिव है उसको देखते हैं क्या होता है जी। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकसेस ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल्स दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कि नेचुरल साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस की नेचुरल साइंस वो किस चीज पे फोकस करती है, ये फाइंड करती है कि बेसिक रूल्स क्या हैं
कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका काम जो है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस स्टडी के अंदर कंप्यूटर साइंस की, नेचुरल साइंस की स्टडी के अंदर जो है इसमें क्या है जी, इन्वॉल्वमेंट होती है डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स को जो है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने की। अब एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टडी ऑफ एल्गोरिदम हम पढ़ लेते हैं जी। रिसर्चर्स एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी एंड लिमिटेशन। बेसिकली एल्गोरिदम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, यानी कोई भी हमने काम परफॉर्म करना है, किसी चीज को एनालाइज करना है तो उसके हम स्टेप्स बना लेते हैं कि पहले स्टेप पे ये होगा, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा, और फिर एट एंड हम रिजल्ट पे जो है वो पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के एल्गोरिदम्स को, किसी भी काम करने के स्टेप्स को जो है वो स्टडी ऑफ एल्गोरिदम कहा जाता है। और इसमें हम जो है वो तमाम किस्म के एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम, उसकी एफिशिएंसी, उसकी लिमिटेशंस को जो है वो स्टडी करता है कोई भी रिसर्चर। फॉर एग्जांपल, स्टडिंग डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच अरेंज गिवन डाटा इन एन ऑर्डर लाइक क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। ये डिफरेंट तरह की सॉर्टिंग्स हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है। जी, ये आपको क्विक सॉर्ट की एग्जांपल जो है वो नजर आ रही है। सॉर्टिंग बेसिकली है क्या? सॉर्टिंग है जी कि कोई भी आपको एक लिस्ट दी गई है, चाहे वो अल्फाबेट्स की हो चाहे वो नंबर्स की हो, तो हम उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट कर लें, चाहे असेंडिंग कर लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो इसी तरह से ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है जी, ये एक लिस्ट थी आपको पास 4 3 1 2 5 9 7 10 और 6। उसके बाद ये क्विक सॉर्ट के थ्रू जो है इसको हमने सेपरेट करके, क्विक सॉर्टिंग के थ्रू इसको हमने अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 से करके जो है हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। बेसिकली इसमें होता क्या है, क्विक सॉर्ट के अंदर जो है वो हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर लिया, ये हमने पॉइंट रख लिया, और आधे जो है वो नंबर्स इधर हो गए, आधे जो है उस लिस्ट के नंबर इधर हो गए। फिर इस लिस्ट को अलहदा से उसने सॉर्ट कर लिया, इस लिस्ट को अलहदा से सॉर्ट कर लिया, और एट एंड जो है हमारे पास एक कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जो है वो एक लिस्ट आ जाएगी। ये है जी क्विक सॉर्टिंग। इसी तरह से आपको मर्ज सॉर्टिंग में दिखाती हूँ जी। ये देखें मर्ज सॉर्टिंग में क्या होता है। ये हमारे पास ओपन हो गई, ये हमारे पास ऊपर एक लिस्ट थी, इसमें भी जो है देखें ये मर्ज करके इसको पहले दो में डिवाइड किया, ये आधी लिस्ट को इधर ले आए, बाकी आधी को इधर ले आए। उसके बाद इसको जो है वो सॉर्टिंग करते गए और ये दो में डिवाइड हो गई, फिर उसको मर्ज करते गए। ठीक है जी, दो दो में डिवाइड करके उसको मर्ज करके जो है वो लिस्ट इधर वाली इधर जो है वो सॉर्ट हो गई, और इधर वाली जो है हाफ लिस्ट इधर सॉर्ट हो गई 1 2 3 9। फिर उसके बाद फिर मजीद आगे प्रोसेस होगा, इस लिस्ट को और इस लिस्ट को एक दूसरे के साथ फिर इंटरेक्शन करवा के और मर्ज करके और दोबारा से जो है वो सॉर्टिंग की जाएगी। तो वह हमारे पास 1 से लेके 10 तक जो है वो एक ऑर्डर के अंदर जो है वो नंबर आ जाएंगे। ये है जी मर्ज सॉर्टिंग। यहाँ पे आपको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट बनाने का ये मतलब है कि जो एल्गोरिदम्स की उसने बात की, तो इस तरह के बेसिकली एल्गोरिदम्स होते हैं जिन टेक्निक्स को यूज करते हुए एल्गोरिदम बनाए जाते हैं। तो इन एल्गोरिदम्स को स्टडी करना कंप्यूटर साइंस की नेचुरल पर्सपेक्टिव में बहुत ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड देयर स्पीड एंड हाउ दे परफॉर्म विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा। जाहिर है, अब देखें एक ही काम को हम क्विक सॉर्ट से भी कर सकते हैं, मर्ज सॉर्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चूज कौन सी करेंगे? जाहिर सी बात है, हम उसकी स्पीड देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो ज्यादा स्पीडली काम करता है, कौन सा जो है वो कम स्पीड से काम करता है, किसमें कितने स्टेप्स ज्यादा हैं और कौन सी सॉर्ट में कितने स्टेप्स कम है। काम हालांकि दोनों तरीकों से, दोनों तरह की सॉर्टिंग से हो सकता है। तो ये हमारा एनालिसिस होगा कि हम कौन सी सॉर्टिंग को जो है वो यूज करेंगे अपने इस एल्गोरिदम को यूज करने के लिए। उसके बाद आ जाएंगे डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के डिजाइन साइंस के पर्सपेक्टिव की तरफ, डिजाइन साइंस ऑफ द कंप्यूटर फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम्स टू मेक देम वर्क बेटर। यानी डिजाइन साइंस में हम क्या करते हैं, उसमें नेचुरल साइंस में तो हमने एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स को जो है वो स्टडी किया, डिजाइन साइंस में हम क्या करते हैं, उसके नए एल्गोरिदम्स हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। पिछले एल्गोरिदम्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इनएफिशिएंसी है, तो हम डिफरेंट तरह की सॉर्टिंग्स और डिफरेंट तरह की एल्गोरिदम्स को यूज करके हम जो है वो एक नया एल्गोरिदम भी जनरेट कर सकते हैं, नया सिस्टम बना सकते हैं। मकसद उसका क्या होगा, to make them work better, right? Development of the new software tool, researchers create new tools or applications to solve the specific problems. For example, designing a new programming language
दैट मेक्स इट इजी फॉर डेवलपर्स टू राइट सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी आप कोई भी नई लैंग्वेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले जो है वो एक बेसिक हुआ करती थी, फिर उसके बाद GW बेसिक आई, फिर Q बेसिक आई, फिर उसके बाद C आ गई, C++ आ गई। यानी आप स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए इजी से इजीएस्ट जो है वो लैंग्वेज आप खुद भी बना सकते हैं, जो कि डिजाइन साइंस के पर्सपेक्टिव में आती है कंप्यूटर साइंस के। इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, रिसर्चर्स वर्क ऑन एनहांसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम टू परफॉर्म बेटर। राइट, जाहिर है ये तो ऑब्वियस बात है कि जब एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, रिसर्चर्स जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ मोर एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर एंड विद फ्यू एरर्स। उसकी एग्जांपल क्या है जी, आप एक मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम डेटाबेस बना सकते हैं, या कोई भी लैंग्वेज बना सकते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर टूल बना सकते हैं। उसका मकसद क्या होगा कि जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है हैंडल करें, लेकिन कैसे हैंडल करें, फास्टेस्ट स्पीड के साथ, और जिसमें एरर कम से कम हो। राइट, ये थे जी दो पर्सपेक्टिव, डिजाइन साइंस और नेचुरल साइंस ऑफ द कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कंप्यूटर एज अ सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कंपोनेंट पढ़ेंगे, और इसी तरह से हम आपको तमाम कोर्स की जो है वो तैयारी कराएंगे। जहां जहां प्रैक्टिकल्स आएंगे वो भी हम आपको करके इसके ऊपर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।